Good morning, all of you. So, today I am going to teach you a new chapter, that is chapter 7, being punctual. Punctual means working strictly according to the fixed time. जो fixed time है उसमें आपको work complete करना है. That is the meaning of punctual. And punctuality plays a very important part in our lives. It is essential. Essential का मतलब क्या होता है? Important. It is important for a man in every walk of life. Okay, so respecting time or being punctual is essential if a person wants to succeed in life. अगर कोई भी पर्सन को सक्सेस चाहिए अपने लाइफ में तो उसे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पंक्चुअल होने की ज़रूरत होती है और टाइम को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए. So I am going to tell you a story based on punctuality. Adrian looked anxious and worried. Adrian एक बॉय का नाम था, है 30 years old ये बॉय है एंड इसका नाम एड्रियन है, जो बहुत ही वरीड दिख रहा था. ही चेक्ड हिज वॉच वंस अगैन. वो बार बार अपना वॉच चेक कर रहा था. He had done this for the 20th time in the past half hour. So पिछले आधे घंटे से वो 20 बार अपने वॉच चेक कर चुका था कि ये क्या टाइम हो रहा है. Sitting beside the window of the bus, 30-year-old Adrian thought, there is no escaping it. So what happened? वो बस के विंडो की तरफ बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आज तो कोई बचने का जरिया नहीं है. आई एम श्योरली गोइंग टू बी लेट. आज मैं पक्का लेट होने वाला हूँ. इफ देयर वॉज एनी थिंग विच एड्रियन फियर्ड इट वॉज अ थॉट दैट ही माइट बी लेट फॉर एनी थिंग. सो सबसे ज़्यादा जिससे एड्रियन डरता था वो ये था कि वो कहीं कोई भी चीज़ में वो लेट ना हो जाए, बिकॉज ही वॉज वेरी अ पंक्चुअल मैन. हिज हार्ट बीट वुड इंक्रीज. उसका हार्ट बीट बहुत जोर से इंक्रीज हो गया था सिर्फ इस एक थॉट से कि वो आज लेट हो जाएगा. एंड हिज हैंड्स वुड बिकम कोल्ड एंड डैम्प एट वेरी थॉट ऑफ बीइंग लेट. उसका हाथ भी बहुत ठंडा और डैम्प का मतलब क्या होता है? नम पर जाना, नम पर चुका था सिर्फ ये सोच कर कि वो आज लेट हो जाएगा. On any other occasion, it would be acceptable to be late by a few minutes, as family and friends understand that things come up and do not mind waiting an extra minute or two. So what happened? अगर वो सोच रहा है और कोई ओकेजन अगर रहता तो ये एक्सेप्टेबल हो सकता था फ्यू मिनट्स लेट, चाहे वो फैमिली वेट कर सकते थे या फ्रेंड्स वेट कर सकते थे और दे विल अंडरस्टैंड. बट हाउ एवर ऑन दिस ओकेजन एड्रियन डिड नॉट वॉन्ट टू बी लेट इवन बाई अ फ्यू सेकेंड. लेकिन ये एक ऐसा ओकेजन था जिसमें एड्रियन एक सेकेंड के लिए भी लेट नहीं होना चाहता था. एंड द ओकेजन वॉज दैट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम. और ये ओकेजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट था. एज अ पर्सन एड्रियन वॉज ऑलवेज पंक्चुअल. एज ए सेड यू कि एड्रियन बहुत ही पंक्चुअल रहता है हमेशा. नो मैटर वॉट द ओकेजन वॉज, ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एंड ही वॉज ऑलवेज द वन वेटिंग फॉर एवरी वन एल्स. सो ये कोई भी ओकेजन हो, ये सबसे पहले पहुंचने वाला इंसान है और ये सबके लिए वेट करता था. सब कोई इसके लिए वेट नहीं करता था. This shows that he was a punctual man. He knew well that it would take him 40 more minutes to reach the place and there were only 30 minutes left. So ये जानता था कि जो प्लेस पे ये जा रहा है उसके लिए इसे 40 मिनट्स लगने वाला है. एंड कितना टाइम उसके पास बचा हुआ था? 30 मिनट्स मोर. He desperately wanted to reach on time 12 noon. So what happened? ये बहुत ही डिस्परेटली चाहता था कि ये 12 बजे तक वो अपनी जगह पर जहाँ वो जाना चाहता था वहाँ पहुँच पाए. However, the bus was moving very slowly due to the heavy traffic and road repair work going on at different places. So what happened? जो बस था वो बहुत स्लो मूव कर रहा था ड्यू टू द हेवी ट्रैफिक. और जो रोड था वहाँ भी बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा था, रिपेयरिंग वर्क. सो एड्रियन वॉज फ्रस्ट्रेटेड. वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ही निराश हो गया था. ही डिड नॉट वॉन्ट एनी थिंग टू गो रॉन्ग, नॉट टूडे ऑफ ऑल डेज. सो वॉट डिड ही से कि वो जहाँ भी पहुँचना चाहता था वहाँ वो थोड़ा एक सेकेंड के लिए भी लेट नहीं होना चाहता था. ही वॉज अबाउट टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू. सो वॉट वॉज द ओकेजन?
उसका आज इंटरव्यू था। ही ड्रू द शॉर्ट लेटर आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड रीड इट वंस अगैन। ऑन द लेटर इट वॉज रिटन। वो अपने पॉकेट से लेटर निकालता है और फिर से वो पढ़ता है। लेटर में क्या लिखा था? डियर एड्रियन, आई विल बी प्लीज टू मीट यू एट 12 noon शार्प, डू नॉट बी लेट। क्या लिखा हुआ था कि मैं आपसे 12 बजे शार्प मिलना चाहता हूँ, आप लेट मत करना, ओके। नाउ योर सिंसियरली थॉमस इंगलवर्थ। इट वॉज 11:45 और 12 बजे में 15 मिनट बाकी था। ओनली 15 minutes वर लेफ्ट फॉर द इंटरव्यू। एड्रियन पॉन्डर्ड, वो विचार करता है, वो सोचता है, विल आई एबल टू रीच ऑन टाइम, क्या मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगा अपने इंटरव्यू के लिए। द बस वॉज मूविंग लाइक अ स्नेल। बस कैसा मूव कर रहा था? बहुत स्लो मूव कर रहा था, लाइक अ स्नेल, ड्यू टू द हेवी ट्रैफिक। इन फैक्ट द इंटायर ट्रैफिक हैड स्लोड टू अ क्रॉल। एड्रियन कुड हार्डली कंट्रोल हिज एंगर। और एड्रियन जो था उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बिकॉज ही वॉज बीइंग लेट। Finally, when Adrian got down from the bus and checked his watch, जैसे ही वो नीचे उतरता है और अपना वॉच देखता है, 5 minutes remained, सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ था। He started walking hurriedly towards his destination, वो जल्दी जल्दी अपने टारगेट की ओर, जहाँ उसकी मीटिंग थी, जहाँ उसकी इंटरव्यू थी, वहाँ पहुँच रहा था। He was almost running, and वो दौड़ रहा था almost, because उसे लेट होना पसंद नहीं था। His only concern was to reach the place on time. But alas, his foot accidentally plunked ankle deep into an overflowing gutter. But accidentally क्या हो जाता है? उसका जो फूट रहता है, एंकल रहता है, वो क्या हो जाता है? डूब जाता है एक गटर में, ओवरफ्लोइंग गटर में। His shoes and trousers got soaked. उसका शूज और ट्राउजर पूरा भीग चुका था। His knees become coal black. उसका जो नीज था वो ब्लैक हो चुका था। He looked a mess. वो बहुत मेस दिखने लगा था, वो बहुत अनटाइडी लगने लगा था। However, not bothering about the way he looked, he ran down several streets and reached his destination. So what happened? वो जो मेस हो चुका था उसको सोचे बिना, उसको बॉदर किए बिना, उससे परेशान हुए बिना वो दौड़ रहा था अपने डेस्टिनेशन की ओर। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट टू बी ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यू। ही वॉज पेंटिंग हार्ड। पेंटिंग हार्ड का मतलब क्या होता है? हाफ ना, वो बहुत जोर का हाफ रहा था। ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द विंडो ऑफ द शॉप। वो शॉप के सामने अपना रिफ्लेक्शन देखता है, शॉप के एक विंडो पे। हिज हार्ट sank when he saw his appearance. जब वो अपना अपीयरेंस देखता है, सो वो बहुत निराश हो जाता है। ही लुक टेरिबल, वो बहुत टेरिबल दिख रहा था। ही थॉट, हाउ कैन आई पॉसिबली मेक अ गुड इम्प्रेशन नाउ इन द इंटरव्यू में मैं अच्छा इंप्रेशन कैसे बना सकता हूँ? क्यों ऐसा सोचा? बिकॉज ही वॉज लुकिंग टेरिबल, और बहुत मेस वो दिख रहा था। शुड आई गो इन साइड और रिटर्न? हाउ एवर द अपॉइंटमेंट नीड्स टू बी केप्ट, सो आई शुड गो इन। सो ये क्या सोचता है एक बार कि मैं फिर से वापस होकर रिटर्न हो जाऊँ, मैं फिर से ठीक होकर आऊँ। फिर ये सोचता है, नो, आई शुड नॉट। Adrian pressed the doorbell. A pretty lady opened the door of a flower shop. Looking at Adrian's condition, she smiled and said, "It seems you have had one of those mornings." Adrian smiled apologetically and replied. वो reply करता है smile कर sorry की टाइप स्माइल करता है एंड रिप्लाई करता है। यू कैन से दैट, हाउएवर व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट आई एम ऑन टाइम। आप बोल सकते हो, लेकिन वो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं टाइम पर हूँ। द लेडी नेम स्यूसन रिप्लाइड। जो लेडी थी उसका नेम स्यूसन था, वो रिप्लाई करती है, इट श्योरली इज। शी डायरेक्टेड हिम टुवर्ड्स द रूम वेयर थॉमस इगलवर्थ वॉज वेटिंग। जहाँ जो इंटरव्यू लेने वाले थे सर, वो वेट कर रहे थे वहाँ। And addressing Adrian, he inquired, "Are you Adrian?" वो एड्रियन से पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं कि क्या आप एड्रियन हो? आई वॉज वेटिंग फॉर यू एंड वाई आर यू इन सच अ मेस। मैं आपका वेट कर रहा था, बट वाई आर यू सच अ मेस, वाई आर यू लुकिंग टेरिबल? एड्रियन एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। मिसेज ईगलवर्थ सेड, वेल एड्रियन, आई हैड हर्ड अ लॉट ऑफ प्रेज अबाउट योर पंक्चुअल बिहेवियर फ्रॉम माई फ्रेंड। सो व्हाट डिड ही से
कि मैंने अपने फ्रेंड से आपके पंक्चुअल बिहेवियर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है. However, to go to such lengths such to meet your deadline is really praiseworthy. So मैंने जो डेडलाइन दिया था आप उस पर लेकिन आ गए, that is very praiseworthy. वो बहुत ही प्रेज करने की बात है. एक्चुअली आई वॉन्टेड टू टेस्ट यू. एक्चुअली मैं आपका टेस्ट लेना चाहता था. सो आई रोट यू द लेटर. इसलिए मैंने आपको लेटर लिखा. एंड आई हैव ऑलवेज लाइक पंक्चुअलिटी इन पीपल. और मुझे जो पीपल पंक्चुअल रहते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं. आई एम श्योर दैट अ पर्सन हु इज़ सो पंक्चुअल विल प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट हैपन कि वो क्या बोल रहे हैं कि मैं श्योर हूँ कि जो पर्सन पंक्चुअलिटी में जो बहुत पंक्चुअल पर्सन होते हैं वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, बहुत प्रॉफिट कर सकते हैं. सो नो फर्दर इंटरव्यू इज रिक्वायर्ड. सो आगे का कोई भी इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं है. जस्ट आई वॉन्ट टू टेस्ट यू. और मैंने आपका पंक्चुअलिटी टेस्ट कर लिया एंड यू हैव पास द टेस्ट. सो आई एम डिलाइटेड टू अपॉइंट यू द मैनेजर ऑफ माई फर्म. सो मैं बहुत खुश होऊंगा. मैं फील डिलाइटेड का मतलब क्या होता है? फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर. सो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपको अपने फर्म का मैनेजर अपॉइंट करने के लिए. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज योर होमवर्क? As you can see the underline words, so you have to write these difficult words in your English in your moral science copy, and you have to fill page number 54 and 55 in your moral science book. Back exercises करना है, that is fill up, take the correct and match it. आपको ये बुक में करना है. और जो हर पेज में आपके difficult words देख रहे हो underline, that I'll be sending you as a PDF also. You have to write this in your moral science copy. Thank you.